कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। लेकिन 10 अगस्त 2024 को इस शहर पर गम और गुस्से का साया छा गया। एक यंग डॉक्टर आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी भयानक हालात में मरी हुई मिली। उसकी बॉडी गंभीर चोटों के साथ चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में मिली। सुसाइड की बातें जल्दी ही खत्म हो गईं जब पता चला कि उसके साथ रेप और मर्डर हुआ था। ये विक्टिम, एक मेहनती मेडिकल प्रोफेशनल, इंडिया में औरतों की कमजोरी की निशानी बन गई। उसकी मौत ने पूरे देश को हिला दिया। लोग गुस्से में आ गए और हेल्थ केयर वर्कर्स, खासकर औरतों की सुरक्षा के बारे में बहस शुरू हो गई। ये घिनौना जुर्म कोलकाता के इतिहास में आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस के नाम से जाना जाएगा। इस केस ने समाज के अंधेरे को दिखा दिया। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि मेडिकल इंस्टीट्यूशन में भी अंधेरा हो सकता है। ये केस नेशनल सेंसेशन बन गया। मीडिया एक्टिव हो गया, पब्लिक गुस्से में थी और अथॉरिटीज प्रेशर में थे। द 9th of August 2024, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सैब नॉर्मल था, जैसे रोज होता है। स्टूडेंट्स और स्टाफ अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन रात को कुछ बुरा हुआ। ये यंग डॉक्टर, जिसका नाम हम नहीं बता सकते, उसको आखिरी बार थे 9th of August की शाम को देखा गया था। वो लेटे तक काम कर रही थी, पेशेंट्स और पढ़ाई के लिए। जब वो घर नहीं आई तो उसके फैमिली वाले परेशान हो गए। उन्होंने फोन किया पर कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह उनके लिए बहुत बुरा दिन था। इस डॉक्टर की बॉडी चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल में मिली। बहुत बुरा हाल था। वो आधी नंगी थी और उसके बॉडी पर चोट के निशान थे। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। सब जगह ये खबर फैल गई। लोगों को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने इस क्राइम के बारे में सुना। हॉस्पिटल में ऐसा क्राइम प्योर डैश के लिए शॉकिंग था। आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस सिर्फ एक हॉरिफिक क्राइम नहीं था, ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर की भी कहानी थी। अथॉरिटीज का इनिशियल रिस्पांस स्लो और इनकंसिस्टेंट था। विक्टिम के फैमिली को पहले बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, लेकिन इंजरीज से ये बात गलत साबित हुई। क्राइम सीन को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया गया। 15 अगस्त 2024 को कुछ लोगों ने सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ की, शायद क्रूशल एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की। आर.जी. कार मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स पर भी इल्जाम लगाए गए। उन पर आरोप था कि वो डर का माहौल बनाते हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। पब्लिक गुस्से में थी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ रही थी। केस की मिसहैंडलिंग, वैंडलिज्म और जूनियर डॉक्टर्स पर इल्जाम, सब कुछ सच छुपाने की कोशिश लग रहा था। इस केओस में एक उम्मीद की किरण दिखी। 13 अगस्त 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने पब्लिक आउटक्राई और इन्वेस्टिगेशन की कमी को देखते हुए सीबीआई प्रोब का ऑर्डर दिया। ये डिसीजन पब्लिक प्रेशर और जुडिशियल इंटरवेंशन की पावर को दिखा रहा था। सीबीआई प्रेशर में आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फोकस संजय रॉय पर आ गया, एक फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलंटियर जो प्राइम सस्पेक्ट बन गया। उसके खिलाफ सबूत बढ़ते गए। ट्रायल शुरू हुआ और पूरा देश इसका रिजल्ट देखना चाहता था। प्रोसिक्यूशन ने फोरेंसिक एविडेंस, आई विटनेस अकाउंट्स और सस्पेक्ट के अल्टीसीडी स्टेटमेंट्स के आधार पर अपना केस पेश किया। द 20th of January 2025 को सियालदह सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। संजय रॉय को रेप और मर्डर का दोषी पाया गया। जज अनिर्बन 10 ने रॉय को उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने विक्टिम के पेरेंट्स को 17 लाख रुपीस मुआवजा भी दिया। ये फैसला प्रोसिक्यूशन के लिए एक जीत थी, लेकिन कई लोग खुश नहीं थे। जज ने ये कहते हुए कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, मौत की सजा नहीं दी। इस फैसले पर अलग अलग रिएक्शंस आए। कई लोगों ने कहा कि ऐसे जुर्म के लिए फांसी ही सही सजा है। विक्टिम का परिवार गिल्टी वर्डिक्ट से राहत महसूस कर रहा था, लेकिन सजा से निराश था। उन्होंने अपील करने का फैसला किया ताकि उनकी बेटी की जान लेने वाले को सबसे बड़ी सजा मिल सके। सेक्शन 5, संजय रॉय बुराई का चेहरा। ये संजय रॉय कौन था जिसको इस घिनौने जुर्म के लिए दोषी ठहराया गया? उसने ऐसा क्यों किया? ये सवाल पूरे देश के दिमाग में थे। संजय रॉय एक फॉर्मर सिविक पुलिस वॉलंटियर, लोकल कम्युनिटी में जाना पहचाना था। वो नेबरहुड में एक फेमिलियर फेस था, लेकिन इस नॉर्मल चेहरे के पीछे एक खतरनाक दिमाग था।
ट्रायल से रॉय के बारे में पता चला, एक ऐसा आदमी जो पावर, लस्ट और इंसानी जिंदगी की कोई परवाह नहीं करता था। उसकी हरकतें एक सोची समझी वायलेंस थीं। कोर्ट रूम में क्राइम की डिटेल से सबके रूह कांप गए। रॉय ने अपने विक्टिम को स्टॉक किया था। उसकी कन्विक्शन से कोई राहत नहीं मिली। जो आदमी कभी छायाओं में रहता था, अब बुराई का चेहरा बन गया था। लेकिन एक सवाल अभी भी था, क्या वो अकेला था या एक बड़े सामाजिक प्रॉब्लम का हिस्सा? सेक्शन 6, राजनीतिक हंगामा और जनता का गुस्सा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं था, ये एक राजनीतिक आग का दरिया था। इसे वेस्ट बंगाल के राजनीतिक माहौल में इल्जाम और जवाब इल्जाम का दौर शुरू हो गया। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिन पर केस हैंडलिंग के लिए आलोचना हो रही थी, फैसले से खुश नहीं थीं। उनका कहना था कि सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट से मौत की सजा मिलने में दिक्कत आई। बीजेपी ने जनता के जज्बात का फायदा उठाया और बनर्जी और उनकी सरकार पर हमला किया। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि वो अपराधियों को बचा रही हैं और जांच में दखलंदाजी कर रही हैं। बीजेपी ने फॉर्मर कोलकाता कमिश्नर पर भी उंगली उठाई और कहा कि वो जरूरी सबूत मिटाने में शामिल था। पीड़ित का परिवार इस राजनीतिक लड़ाई में फंस गया और अपना दुख और गुस्सा जताया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो इस दुर्घटना का राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। इस केस के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और आम लोग सड़कों पर उतर आए, पीड़ित के लिए इंसाफ और हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट्स दुख, गुस्सा और धोखा की वजह से हुए थे। सेक्शन 7, एक चिंताजनक ट्रेंड, हेल्थ केयर वर्कर्स भी हमला। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस ने एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड को हाईलाइट किया। इंडिया में हेल्थ केयर वर्कर्स, खासकर महिलाओं पर बढ़ती हुई हिंसा। हॉस्पिटल्स जो इलाज की जगह हैं, अब झगड़े की जगह बन गए हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को गंदी गालियां, मारपीट और जान से मारने की धमकियां मिलती हैं, अक्सर उन्हीं लोगों से जिनके वो मदद कर रहे होते हैं। इस ट्रेंड के पीछे कई रीजंस हैं। सुरक्षा की कमी और मेडिकल प्रोफेशन के लिए बेइज्जती हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हथियारों की आसानी से उपलब्धता और सजा न मिलने का डर गुंडे लोगों को और भी बढ़ावा देता है। इस हिंसा का असर बहुत बुरा है। यह हेल्थ केयर वर्कर्स की सेहत और मानसिक स्थिति को खतरे में डालता है और हेल्थ केयर सिस्टम में पब्लिक का भरोसा कम करता है। हिंसा का डर टैलेंटेड लोगों को डॉक्टर बनने से रोक सकता है, जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कमी और बढ़ती है, खासकर गांव में। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस ने देश को इस सच का सामना करने पर मजबूर कर दिया। इसने सख्त सुरक्षा और मेडिकल प्रोफेशन के लिए इज्जत की जरूरत को हाईलाइट किया। सेक्शन 8, शक की परछाई, न्याय व्यवस्था पर असर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस ने इंडियन जस्टिस सिस्टम पर शक की परछाई डाल दी। इसने सिस्टम की कमजोरियों, राजनीतिक दखलंदाजी और धीमी गति को उजागर किया। केस की गड़बड़ी, छेड़छाड़ वाला क्राइम सीन और जूनियर डॉक्टर्स पर इल्जाम, सब कुछ सच छुपाने की कोशिश लग रहा था। पॉलिटिकल लड़ाई ने पब्लिक का भरोसा और भी कम कर दिया। सीबीआई के शामिल होने से लोकल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की काबिलियत पर भी सवाल उठे। यह केस एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी को ट्रांसफर करना पड़ा, जिससे सिस्टम की कमियां सामने आईं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस ने इंडियन जस्टिस सिस्टम की चुनौतियों को दिखाया। इसने रिफॉर्म्स की जरूरत को हाईलाइट किया, इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म्स को मजबूत करना और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना। सेक्शन 9, हीलिंग का लंबा रास्ता, क्लोजर और चेंज की तलाश। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप एंड मर्डर केस सिर्फ एक क्राइम नहीं था, यह एक ऐसी दुर्घटना थी जिसने प्योर देश को हिलाकर रख दिया। इसने औरतों की कमजोरी और इंसाफ की नाजुकता को दिखाया। विक्टिम का परिवार, जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, अपने नुकसान से उभारने की कोशिश कर रहा था। इंसाफ के लिए उनकी लड़ाई, अपनी बेटी की कुर्बानी को व्यर्थ न जाने देने की कोशिश कई लोगों के लिए प्रेरणा बनी। इस केस ने विमेन सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और जस्टिस सिस्टम में बदलाव की जरूरत पर पूरे देश में चर्चा शुरू कर दी। इसने देश को कुछ ऐसे सच का सामना करने पर मजबूर किया जो किसी को पसंद नहीं थे, और उन पुरानी सोच और भेदभाव को एक्सेप्ट करने पर मजबूर किया जो औरतों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हीलिंग का रास्ता लंबा और कठिन है। इसके लिए सबको मिलकर काम करना होगा। हर व्यक्ति, हर समुदाय और हर संस्था को एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए अपना योगदान देना होगा।
इसके लिए सोच में बदलाव की जरूरत है। यह समझने की जरूरत है कि सच्चा इंसाफ सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि हिंसा को रोकना और सुरक्षा देना भी है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस ने हमें अंधेरे की याद दिलाई, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी जगाई। इसने देश को कुछ करने के लिए प्रेरित किया, बातचीत शुरू की और बदलाव की मांग की। इंसाफ की लादें अभी भी जारी है, इंसानियत के मजबूत हौसले और एक बेहतर भविष्य के विश्वास का प्रतीक।